हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, if the resistance R1 is increased, how will the reading of ammeter and voltmeter changes? Now, before starting the solution of this question, let's write down the key concept. Key concept number 1 is Ohm's law, that is V equal to IR, and key concept number 2 is this equation, which is ammeter current is equal to the sum of base current and collector current. Now come back to the solution. तो इस सर्किट को हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. और मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R2 है, जिसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्टेड है, एंड एमीमीटर इज कनेक्टेड टू this. Let's suppose it is collector and this is base and it is resistance R1. Let's suppose this is V1 and this is V2. करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से. So this is the direction of base current. This is IC and here it is ammeter current. तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा बेस एमीटर सर्किट है, दैट इज इनपुट सर्किट, और यहाँ पे इनपुट सर्किट में जो हमारा इनपुट करंट होगा दैट इज बेस करंट, एंड दिस collector ammeter circuit is output circuit, and here IC means collector current जो है वो हमारा यहाँ पे आउटपुट करंट हो जाएगा, and this IB is input current. तो हम पहले इनपुट सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. दैट्स मीन V1 is equal to IB/R1 and from here IB equal to V1 upon R1. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर if R1 increased then IB decrease. मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है. तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जैसे हम R1 इंक्रीज करेंगे तो हमारा IB डिक्रीज हो जाएगा. अब हम इक्वेशन सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखी है उसका यूज़ करेंगे, और यहाँ से IC के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा. अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर बेस करंट डिक्रीज होता है तो यहाँ से IC करंट जो होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट. और IC अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज IC मल्टीप्लाई बाय R2. और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर IC इंक्रीज होता है, इफ दिस IC इंक्रीज देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2 विल इंक्रीज. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा वोल्टमीटर मेजर कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर की रीडिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. और एमीमीटर की रीडिंग, जैसे कि हमें पता है कि ये जो एमीमीटर है ये IB की वैल्यू को मेजर कर रहा है, तो IB की वैल्यू यहाँ पर हमारी ये डिक्रीज हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन, एंड
So I hope you have understood it well, and best of luck.